कौन है? अबे चिल्ला क्यों रहा? मैं हूँ। क्या है करण भाई, आपने डरा दिया यार। अबे मैं कोई डराने वराने नहीं आया था, समझा? तो मैं तुझे बताने आया था कि मैं कितना खुश हूँ, मुझे सब्र नहीं होता सुबह तक का। क्या क्या खुशखबरी है? जब तूने मुझे सलाह दी थी मैंने मान ली। आपने प्रीता भाभी से माफी मांगी? सही में? हाँ सही में। तो कैसे माफी मांगी बताओ ना। कैसे मांगी? हाँ मतलब मेरी माफी ना, ये सॉरी बहुत नॉर्मल वाली होती है। आई मीन जैसा मैं हूँ वैसे ही हूँ। मैंने बस उसको बोला कि जैसा भी मैं मुझे एक्सेप्ट कर लो, और जो कुछ भी मैं गुस्से में कह देता हूँ उसका बुरा मत माना करो, दिल पे मत लगाया करो। दैट्स इट। भाभी मान गई? ऑफ कोर्स। क्या बात है यार, वेरी गुड। मतलब मेरी एडवाइस काम आ गई। वेरी गुड। और फिर क्या हुआ? फिर एक्चुअली बताओ ना क्या हुआ। क्यों बताऊँ तुझे? सोचा चुप करके, तुझे ज्यादा डिटेल जाननी होती है। बस मैं ये बताना आया था कि तेरी सलाह मैंने मान ली। अच्छा बात है, मेरी अच्छी वाली सलाह मेरे अच्छे वाले भाई ने मान ली। वेरी गुड यार, वेरी गुड। आई नो यू विल लाइक इट। लेकिन करण भाई एक बात बताओ, जैसे प्रीता भाभी इस घर की मालकिन है और बिजनेस की मालकिन है, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? आई मीन घर के पैसे हैं, किसी के पास भी रहे, कोई कुछ भी करे। अच्छी बात यह है कि प्रीता जिस तरह से ये सब हैंडल कर रही है, मॉम खुश है, और मॉम खुश तो मैं खुश। क्या बात है, आई लव यू भाई। क्योंकि ये चिपका चिपकी ना यार मुझे पसंद नहीं है। अरे नहीं बट आई लव यू भाई, आई लव यू भाई। अरे सेमी हटना यार। अच्छा अच्छा चल लाइट बंद कर यार, नींद आ रही है, सोएंगे। अबे यार वो किस हो यार। देखो बीजी, हाँ इतनी सारी गुजिया तैयार श्यार की है, तुसी दसो कम है तो और बना दूं। अरे नहीं बहुत है। त्योहार पे एक शगुन होता है मुंह मीठा कराने का, परंपरा है हमारी। नहीं तो आजकल के जमाने में मीठा खाता कौन है? किसी के आगे पेड़ा भी रख दो ना तो जरा सा टुकड़ा मुंह में डाल के बस बहुत हो गया। तुसी क्या जानो बीजी, अपने लुथरा है ना, पक्के वाले पंजाबी हैं, पंजाबी दिल खोल के मीठा खाते हैं और बल्ले बल्ले करते हैं। और अपने महेश जी है ना, उनको तो मीठा बहुत पसंद है, ये तो सब जानते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा जानकी आंटी। ओ एक मिनट, मुझे देखो फोन करना है। हाँ लगा, मुझे भी बात करनी है। हाँ हाँ पुत्र लगा, मैनू भी बात करनी है। मैनू उसकी बहुत याद आती है, बहुत सताती है, कितनी कमी खलती है उसकी। कितनी कमी खलती है उसकी? अरे इतनी कमी खलती है तो जाके उनको अपने फोन से फोन लगाओ ना, मेरे फोन से क्यों बात करनी है? कमाल की है तू भी, एक बारी प्रीता से फोन कर ले फिर किसी और से बात करने देती है क्या? अरे नहीं देती है तो छीन लेंगे। प्रीता क्या इसी की दीदी लगती है? हमारी कुछ नहीं है। ले बीजी तुसी तो बस सपने देखो, अभी देखना फोन लगाएगी, हमें लगेगा कि बात करके हमें देगी, लेकिन बात करते करते चुपके से निकल जाएगी। वाह भाई जान, तू तो सृष्टि को बड़ी अच्छी तरह जानती। एक्सक्यूज मी, आप लोग ना कुछ नहीं जानते हो। आप लोगों को बस ब्लेम गेम खेलना आता है मेरे साथ। आप लोग जैसा बता रहे हो ना, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक मिनट देखो, फोन लग गया। हेलो। अभी मुझे ये मत बताना कि घर में क्या बना है और तू कल यहाँ क्या लाने वाली। एक मिनट, आपको कैसे पता? एक मिनट दादू, आपने दी को सब कुछ बता दिया? यार दादू आप पूरा राज खोल देते हो यार, मतलब सरप्राइज का मजा ही नहीं रहा अब तो। इस घर का बड़ा कौन? आप। तो सरप्राइज कौन देगा? हाँ आप ही दोगे। तो फिर मैंने दे दिया, और खाली सरप्राइज ही नहीं दिया, गुजिया की फोटो भी खींच के भेज दी उसको। क्या? अरे जानकी आंटी ने तो मुझे फोन भी कर दिया था। अच्छा, जानकी आंटी ने फोन भी किया था? कमाल है जानकी आंटी, आप तो छुपे रुस्तम निकले हैं। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैं बात नहीं करने देती। वेरी गुड। हाँ हाँ कहाँ करने देती है, वो तो मैंने अपने फोन से लगाया था। तू अपने फोन से बात करने देती है क्या? नहीं ना, चल दे अभी बात कर। आप लोगों को फोन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक बार मैंने आप लोगों को फोन दे दिया ना तो आप लोग खुद ही दी से बात करते रहोगे और मैं आप दोनों का मुंह ताकती रहूंगी। सो नो, डू नॉट डिस्टर्ब, मैं दी से बात कर रही हूँ अभी। हाँ कर ले चल भाई ले। क्या बात है दी, आज आपको ज्यादा ही खुश लग रहे हो? अच्छा एक्चुअली क्या हुआ ना, आज करण मेरे पास आया और उसने मुझसे बहुत सारी बातें करी। उसकी बातों से मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि जो कुछ भी उसने आज तक गलत किया है या गलतियां की है ना, उनके लिए मेकअप कर रहा हो या मुझे मनाने की कोशिश कर रहा हो, या कहते हैं ना पैचअप करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कह रहा था कि
मैं उसकी बातों को समझूं, उसके एक्शंस को समझूं और अपनी बातों को भी समझ रहा था अच्छे से। पता है करण कैसा है? जैसे गुलाब का फूल होता है ना, पास जाने का मन भी करता है लेकिन फिर कांटे भी चुभते हैं, बस ऐसा ही है करण, गुलाब के फूल की तरह। क्या बात है दी, आज तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड के बारे में नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें शातें कर रहे हो। एंड आई एम वेरी श्योर आपके चेहरे पे जो मुस्कान है ना, ये बता रही है कि आपको कितनी शर्म आ रही है। हाँ दी। अच्छा चुप कर वरना थप्पड़ मारूंगी, समझी? अच्छा सुनो, अच्छे से होली की तैयारी करना और कल होली हम साथ में खेलेंगे यहाँ लूथरा हाउस में, सबके साथ बहुत मजा करेंगे, ठीक है? चलो बाय, गुड नाइट। ओके दी, बाय बाय, टेक केयर। इस बार तो होली में पागड़ बिल्ला भी नहीं होगा। इसका मतलब इस साल की होली एकदम स्वैग वाली होली होगी, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं, हम सारे साथ जाने वाले। ले जाओ इसे, ये जेल में रहने लायक ही है और मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाली थी, अब तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं करूंगी। अब तो मैं तुम्हारी बेल भी नहीं करवाऊंगा और किसी और वकील को पकड़ के बोलूंगा कि तुम्हारी बेल करवा दे। पर अब मुझे तुम जैसा दोस्त नहीं चाहिए। क्या कर दिया मैंने? कहां फंस गया हूं मैं? किसके साथ फंस गया हूं मैं? अभी भी खराटे मार रहा है, चैन से सोने भी नहीं दे रहा मुझे। ये इसके सस्ते जोक्स और इसका सस्ता नशा, इसके सस्ते जोक्स की वजह से मैं ठीक से टेंशन भी नहीं ले पा रहा और इसके सस्ते नशे की वजह से मैंने नागरे और शर्लिन को न जाने क्या कुछ बोल दिया। अरे मुझे क्यों समझ में नहीं आया कि बाहर की दुनिया में सिर्फ एक नागरे और शर्लिन है जो मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। इसके सस्ते नशे की वजह से मैंने उनके साथ झगड़ा कर दिया। क्या करूं मैं अब? कैसे निकलूं मैं यहां से बाहर? हाँ, भाई साहब एक सेकेंड। बाबा इतना रात को क्या है तेरा? देखिए भाई साहब, मैं जानता हूं कि एक कैदी के क्या हक होते हैं। उसमें से एक हक ये भी होता है कि हर कैदी एक फोन कॉल तो कर सकता है। अपना फोन दो ना, एक फोन कॉल करना है। फोन वो नहीं। अरे सुनो ना प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनो ना, बस एक फोन कॉल तो करने दो। एक फोन कॉल, उसके बाद मैं फोन वापस दे दूंगा आपको। एक फोन कॉल, बस एक बस एक। ठीक है, लेकिन मेरे फोन से नहीं। फोन करने के लिए बड़ा साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर बड़े साहब तेरे को परमिशन देता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? अरे अभी चाबी की तरह रही। अरे मुझे जिंदगी भर नहीं रहना यहाँ पर। नहीं है, कभी ना कभी तो बाहर आऊंगा ना। क्या दादा, चाबी को संभाल के रखने का। मुझे मालूम नहीं तुम कभी बाहर आएगा, मेरे को लगता नहीं है तुम बाहर आएगा। चलो आओ बाहर आओ। ये लो आ गया। इस तरफ? हाँ उधर। रुको, जाने का नहीं अकेला, मैं लेके जाएगा तुमको।